दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अष्टमी की। शारदीय नवरात्रि की जो अष्टमी है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। हमें कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, और विशेष रूप से कुछ नियमों का ध्यान हमें ज़रूर रखना है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि जो है वो अब अष्टमी की जो तिथि है, इस पर कन्या पूजन बहुत सारे लोग करते हैं। अधिकतर लोग जो कन्या पूजन करते हैं वो करते सही तरह से हैं, लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको पूर्ण फल नहीं मिलता है कन्या पूजन का। तो आपको वही चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, और विशेष रूप से कौन सी बातों का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि 30 सितंबर को कन्या पूजन के दिन आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, और बहुत अच्छे से आपको समझना है कि आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको अष्टमी पर कन्या पूजन करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं क्या करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहली चीज़ है, देखिए, कन्या पूजन, क्योंकि जो माँ के 9 स्वरूप होते हैं 9 दिनों में, जिनकी हम विशेष रूप से आराधना करते हैं 9 दिन के लिए। 9 दिन, 9 ग्रह, 9 माँ। तो माँ का जो 9 स्वरूप होता है वो 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही हम 9 स्वरूपों की माँ की विशेष रूप से आराधना करते हैं, क्योंकि जो दुर्गा जी हैं वो नित्य और अजन्मा है। तो इनका जो स्वरूप है, ये सारे स्वरूप जो है समय के अनुसार जब जब राक्षसों का भय बढ़ता है, तब तब जो है माँ किसी न किसी रूप में अपने दर्शन देती हैं और राक्षसों का अंत करती हैं। ऐसी स्थिति में जब अष्टमी की बात आती है तो हम 9 कन्याओं की पूजा करते हैं। 9 कन्या मतलब माँ के 9 स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे में वैसे तो हम 9 दिन तक माँ के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं, लेकिन कहा जाता है जो स्त्रियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, उनमें माँ का साक्षात वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं की पूजा विशेष रूप से की जाती है अष्टमी के दिन या नवमी के दिन। बहुत सारे लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करेंगे, बहुत सारे लोग नवमी के दिन करेंगे। तो आपको जिस दिन भी करना है आप कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा जो कन्या पूजन का नियम होता है वो अष्टमी के दिन का होता है। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ आपको होता है। अब आपको विशेष रूप से बताती हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ आपको कन्या पूजन के दिन नहीं करनी है। आप कन्या पूजन अगर अष्टमी को कर रहे हैं तो अष्टमी को इन नियमों का ध्यान रखें, और अगर नवमी को कर रहे हैं तो नवमी को इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, बाल धुलना। आपको अपने बाल जिस दिन आपको कन्या पूजन करना है उस दिन नहीं धुलना है, चाहे वो आप अष्टमी के दिन करके चाहे आप नवमी के दिन कीजिए। जिस दिन भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं उस दिन आप स्वयं बाल धुल करके स्नान नहीं करेंगी, विशेष रूप से महिलाएं, क्योंकि इस दिन मांग धुलने का नियम नहीं होता है। और इस दिन मांग में, पूरी मांग में आपको लाल वाला सिंदूर भरना होता है, और भर कर ही माँ की विशेष रूप से आराधना करनी होती है। स्वयं पैर में महावर लगा के अपना स्वरूप अच्छा रख करके ही माँ का हमें विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं धुलना है, मांग नहीं धुलनी है आपको। इस बात का विशेष रूप से आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है दीपक। अगर आपके यहाँ अखंड ज्योत जल रहा है या आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो इसके पहले आप क्या कीजिएगा, माँ की आराधना कीजिएगा, उसमें एक दीपक जलाइएगा। दीपक को इतना घी भर करके या आपको तिल्ली का तेल भर के इतना जलाना है कि आपका दीपक जब तक आप कन्या पूजन करें एटलीस्ट कम से कम उतनी देर तो वो जलना ही चाहिए। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि जिस दिन हम माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ का आवाहन कर रहे हैं, उस दिन कम से कम अखंड ज्योत 24 घंटे का हमारा जरूर जले। और अगर बीच में आपका दीपक बुझता है, दीपक खंडित होता है, दीपक बुझ जाता है, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है और माँ नाराज हो जाती हैं। इस बात का विशेष रूप से आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है झंडा। अगर आप घर में झंडा लगाते हैं या किसी मंदिर में झंडा देने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने घर में झंडा लगाया है, जैसे बहुत सारे लोग आजकल देखने में मिलता है कि हनुमान जी का झंडा
या रामचंद्र जी का झंडा या दुर्गा माँ का झंडा अपने घर के छत पर या मुख्य द्वार के पास लगाते हैं। यह अच्छी बात है, लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपका झंडा खराब हो गया है, फट गया है या गंदा हो गया है तो उसको हटा दीजिएगा। नया झंडा अष्टमी के दिन फिर से पूजा करके आप जरूर लगाइएगा। पुराने झंडे को हटा दीजिएगा। अगर गंदा है, फटा हुआ है या कोई इस तरह का चीज़ है तो झंडे को तुरंत आपको चेंज करना है। अष्टमी या नवमी जिस दिन आप कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं का आवाहन कर रहे हैं, उससे पहले ये काम आपको कर लेना है। सेब, अगर आप कन्याओं को भोजन कराते समय उनको सेब देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जब कन्याओं की विदाई करते हैं भोजन कराने के बाद तो क्या करते हैं कि एक फल उनको देते हैं। बहुत सारे लोग केला देते हैं, बहुत से लोग सेब देते हैं। तो आप जो भी फल दे रहे हैं तो जो फल दीजिएगा उसको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जो फल है वो बिल्कुल साफ सुथरे, देखने में बहुत सुंदर होने चाहिए। कटे फटे सड़े हों या इस तरह से कहीं से दबा हुआ फल हो, वो बिल्कुल आपको नहीं देना है कन्याओं को। क्योंकि आप दे तो कन्याओं को रहे हैं, लेकिन जिनकी पूजा जिन कन्याओं को बुला के आप कर रहे हैं उनको आप माँ का स्वरूप मान करके कर रहे हैं ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माँ के स्वरूप की आराधना जब की जाती है तो विशेष रूप से कामनाओं की सिद्धि के लिए माँ को प्रसन्न किया जाता है। और अगर माँ को प्रसन्न करने में कहीं अगर इतनी सी भी गलती हो जाती है तो माँ नाराज़ हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि माँ अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि वो दबी है या थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोई फल होता है तो माँ उसको स्वीकार नहीं करती हैं। ये बात सही है और ये सत्य बात, ये प्रमाणित है कि अगर आप जैसे टेढ़ा मेढ़ा फल जो होता है, जैसे सेब ही है, उसका शेप थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो माँ कभी आपका पर चढ़ाया हुआ फल या प्रसाद आपका एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उसको भोग नहीं लगाती हैं। तो जब भी भगवान को प्रसाद, ये हमारी भी श्रद्धा होनी चाहिए कि जब हम भगवान को भोग लगाएं तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम जो फल भोग लगा रहे हैं वो साफ और सुंदर हो, तो भगवान उसको बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। रोटी, जो लोग व्रत नहीं करते हैं, जिनके यहाँ कुछ लोग रहते हैं, बच्चे नहीं रहते हैं या बड़े भी हैं जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, तो किसी कारणवश वो व्रत नहीं करते हैं, तो जो व्रत नहीं करते हैं उनके घर में भी रोटी नहीं बनानी है आपको अष्टमी के दिन। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में भले ही नवरात्रि की पूजा ना होती हो, व्रत ना किया जाता हो, कोई व्रत ना करता हो, कन्या पूजन ना होता हो, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिएगा कि अष्टमी के दिन आपको अपने घर में रोटी नहीं बनानी है। इस दिन कोशिश करें कि या तो आप पराठा खा लें, पूड़ी खा लें, चावल खा लें, लेकिन आप रोटी ना खाएं। क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग व्रत के दिन यानी कि अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन जो लोग रोटी खाते हैं अपने घर में, वो अपने दुख को दावत देते हैं। साथ ही उनका भाग्य बहुत विपरीत हो जाता है, उनको जीवन में सफलता नहीं मिलती है और बहुत सारे माँ के क्रोध होते हैं जिसका कि सामना इंसान को करना पड़ता है। इन सभी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप अगर इसमें परिवर्तन कर लेंगे तो आपको इसका 100% है कि बहुत लाभ मिलता है। और जीवन में कुछ चीज़ें प्राप्त करने के लिए कभी कभी हमें कुछ चीज़ों से थोड़ा सा समझौता कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, इनके अनुसार अगर आप कन्या पूजन करते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो माँ का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।